इस वीडियो में बात करेंगे पैराफ्रेजिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड के बारे में। तो ये चीज़ जो है ये आपके माइंड में ज़रूर होनी चाहिए। इसके बाद अपने पैराफ्रेजिंग को बहुत अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अब पैराफ्रेजिंग के बारे में आपको पता है कि क्या होता है कि आपको कोई पैसे दिया गया है और आपसे कहा गया है कि इसको पैराफ्रेजिंग करें, तो आपने उसको अपने वर्ड्स में, वही आइडिया को अपने वर्ड्स में प्रेजेंट करना होता है। अब उसके लिए आपने करना ये है कि इसके लिए मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं इसके टिप्स के बारे में, इसकी टेक्निक्स जो हैं, उसके बाद इसकी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं, इसके टाइप्स के बारे में, पैराफ्रेजिंग की डेफिनेशन के बारे में। तो वो वीडियोस आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं। अच्छा, तो हम बात ये कर रहे थे कि आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड ये होना चाहिए कि जब आप पैराफ्रेजिंग कर लेते हैं तो आप अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू कर दें। ठीक है, कि अपना देख लें कि ऑथर्स का आइडिया जो है, जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट है उसके सारे आइडिया जो है उसको अच्छी तरह से पिक कर लें। उसके बाद आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या मैंने मतलब जब पैराफ्रेजिंग लिख ली है तो मैंने वही ऑथर का आइडिया जो है वो अप्लाई कर दिया इसके अंदर, या फिर मैंने मतलब वही लिखा है जो ऑथर ने लिखा है उसको एज इट इज़ मैंने कॉपी किया है, या मैंने प्लेजराइज किया है, या मैंने मेरी अपनी यूनिकनेस नहीं है इसके अंदर। ये क्वेश्चन आप अपने आप से करें कि क्या मैंने जो भी लिखा है वो मेरी अपनी वे थी, मतलब मेरा अपना राइटिंग स्टाइल था, या फिर मैंने ऑथर का ही अप्लाई किया है। ये क्वेश्चन आप अपने आप से करें। अगर तो आपको इस क्वेश्चन का अच्छी तरह से आंसर मिलता है, आप इस क्वेश्चन के आंसर से अच्छी तरह सेटिस्फाई हैं, तो फिर आप उसको प्रेजेंट कर दें उसी तरह। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरी इसमें कोई मिस्टेक्स हैं, मैंने ऑथर अपने मेरी यूनिकनेस नहीं नज़र आ रही, मैंने इसमें प्लेजराइज किया हुआ है, तो फिर आप उसको दोबारा से रीड करें और दोबारा से करने की कोशिश करें। इसके बाद बात ये की जा रही है कि आपने जो भी आपने लिखा है वो आप रिकॉल करें कि यार मैंने जो भी लिखा है, क्या इसमें ऐसी बात तो नहीं मैंने सारा कुछ ऑथर का ही आइडिया लिख दिया है, या फिर मैंने ये किया है कि मैंने सिर्फ वर्ड्स चेंज कर दिए और कुछ नहीं मेरा इसमें ओरिजिनल है, यानी मैंने सिर्फ वर्ड्स पे किया, मैं ये अपनी यूनिकनेस, मेरा अपना राइटिंग स्टाइल नहीं है इसमें। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो आप अपने आप से लाजमी करें पैसेज के एंड होने के बाद, पैराफ्रेजिंग के एंड होने के बाद। तो फिर उस तरह ये आपको सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन देंगे। अगर तो डिससेटिस्फेक्शन आपको इससे हो रही है तो आपको रीड करने की ज़रूरत है और उसको दोबारा से लिखने की ज़रूरत है। और इसके लिए मैंने जो टिप्स दी हैं उनको आपने बहुत अच्छे से फॉलो करना है। अगर आप वो टिप्स फॉलो कर लेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपका जो पैराफ्रेजिंग है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो उन वीडियोस के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको एंड स्क्रीन पे भी वो नज़र आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।